बच्चे को खिलाओ, चुनौती शुरू होती है। अब बच्ची गर्म पैनकेक्स का ढेर खाना चाहती है। खैर, पैनकेक्स बनाना आसान है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर गूंथ लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स को तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहन ने कुछ असामान्य के साथ बच्चे को खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है। पैनकेक्स बहुरंगी हो जाएंगे। वह उनमें से एक इंद्रधनुष बना देगी। यह बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से स्वादिष्ट मार्शमेलो और रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ देगी। और अब इंद्रधनुष पैनकेक्स का एक पहाड़ तैयार है। दादी मक्खन और शहद के साथ साधारण पैनकेक्स बनाती है। सरल लेकिन वर्षों से सिद्ध। दादी की पैनकेक्स रेसिपी किसी को भी दुखी नहीं छोड़ेगा। पैनकेक्स के लिए शेफ का अपना नुस्खा है। वह एक पोस्ट अंडा बनाती है और फिर हैम के स्लाइस लेती है और उन्हें पैनकेक्स की लेयर्स के बीच रखती है। ये बहुत सुंदर निकला। सजावट के रूप में साग का उपयोग कर सकते हैं और तैयार डिश के ऊपर पोस्ट अंडा डाल सकते हैं। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी। लाभ और विटामिन का सही संयोजन और एक बड़े हिस्से के साथ भी। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना करने का समय है। किसका पैनकेक्स उसे सबसे ज्यादा खुश करेगा? चखने की शुरुआत दादी के पैनकेक से हुई। बेशक वे अच्छे हैं। इंद्रधनुष पैनकेक्स आगे है। वे बस स्वादिष्ट हैं, खासकर मार्शमेलो के साथ। शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं, लेकिन वे स्वाद में पूरी तरह से गंदे हैं। पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी उससे बह रही है। बच्चे ने इस डिश की सराहना नहीं की और इस दौर में जीत बड़ी बहन के इंद्रधनुष पैनकेक्स को जाती है। हम अपनी कुलिनरी चुनौती को जारी रखते हैं। बच्ची का अगला ऑर्डर एक क्रॉसेंट है। फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ते के लिए कॉफी के साथ एक क्रॉसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या अब फ्रांस से है? उसने पहले ही उन्हें बनाया है या बल्कि तैयार आटा खरीदा है और अब क्रॉसेंट को गर्म ओवन में रखती है। और बहन किस स्वादिष्ट चीज के साथ आई है? वो भी ओवन में क्रॉसेंट को डालती है। लेकिन जरा देखो कि उसने डिश के लिए कितने मीठे चीज तैयार किए हैं। लेकिन शेफ फ्रोजन आटे से कार्बोहाइड्रेट को पसंद नहीं करती है। आखिरकार वो जानती है कि सबसे अच्छे डिश वे हैं जो अपने हाथों से प्यार से तैयार किए जाते हैं। वैसे हमारे शेफ ने पेरिस में सबसे अच्छे रेस्तोरां में काम किया है और क्रॉसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई खुद के लिए डिश तैयार करते थे, या बल्कि जो कभी फ्रांसीसी राजा रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही क्रॉसेंट का इंतजार कर रही हैं। बहन और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देखते हैं। उसने कितनी चतुराई से आटा गूथा, उसे लेयर्स में बिछाया और इसे अच्छे से मोड़ दिया। वाह, क्या कौशल है। यह ओवन में क्रॉसेंट को डालने का समय है। वह उन्हें तेल में नहीं बल्कि पार्चमेंट पर बेक करेगी, इसलिए क्रॉसेंट और हेल्दी हो जाएगा। खैर ठीक है, बढ़िया कुकिंग स्किल्स। मुझे आशा है कि आपको इन क्रॉसेंट की रेसिपी याद होगी। सिस्टर, रॉयल क्रॉसेंट रेसिपी का जवाब तुम कैसे दोगी? हाँ, न्यूटेला एक बढ़िया विकल्प है। मुख्य बात सब कुछ खुद खाना नहीं है, बल्कि डिश के लिए थोड़ा छोड़ना है। दादी के क्रॉसेंट तैयार है। बस ध्यान से ओवन से बाहर निकालना बाकी है ताकि वे जल न जाए और तैयार डिश में टॉपिंग डालें। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? बहन न्यूटेला में इतना खो गई है कि उसके क्रॉसेंट जल गए हैं। जी हाँ, चॉकलेट नट का पेस्ट वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले क्रॉसेंट को कैसे सर्व करें? और जलने की गंध के साथ भी सब कुछ बर्बाद हो गया। बस शेफ के क्रॉसेंट को देखो, अविश्वसनीय रूप से चमकदार और आकार एकदम सही है। एक साफ कट और शेफ अपनी खुद की तैयार क्रीम अंदर डालती है और अंत में वह सजावट के रूप में कुछ बेरीज जोड़ती है और ऊपर से पीसी चीनी छिड़के। क्या हम फ्रांस में हैं? यह डिशेस को आजमाने का समय है। दादी से क्रॉसेंट का स्वाद बहुत अच्छा है, हालांकि वे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वाह, और ये सिर्फ एक मास्टरपीस है, बिना किसी शक के। शाही नुस्खा के अनुसार क्रॉसेंट पहला स्थान लेता है। बच्ची उनकी वजह से अपनी बहन से तीसरी डिश ट्राई करना भी भूल गई है।
और ये अच्छा है कि उसने नहीं किया। हम चुनौती जारी रखते हैं क्योंकि एक नया काम आने वाला है। बच्चा एक विशाल रसदार स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैन को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए और उसमें तेल डालना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बहन। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए और इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। वो खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती। शेफ अब तुम्हें क्लास देगी। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि फ्राइंग पैन को मिस न करें। जब मीट की बात आती है तो सिस्टर आश्चर्यजनक रूप से एब्सेंट है। अब इसे पलटने के लिए टुकड़े को टॉस करें, तवे पर दूसरी तरफ, फर्श पर नहीं। लेकिन फिर दादी को यह सब साफ करना होगा। बहन, आगे तलने से पहले मीट के टुकड़े से बाल और गंदगी निकालना मत भूलना। इस बीच वह स्टेक पकाने में सक्षम थी और उसने इसे जलाया भी नहीं। शेफ के साथ बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था, लेकिन कुछ गायब है। बेशक मुझे हाइंस केचप जोड़ना होगा जो स्टेक के साथ अच्छा लगता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होगा। दादी का यह मानना नहीं है। मीट में बस नमक की जरूरत है। आखिरकार अपने रस में पकते हुए यह पहले से ही काफी स्वादिष्ट और नरम हो गया है और ऊपर सुगंधित रोजमेरी की एक टहनी। लेकिन शेफ नोस्ट्रेट गोक्से से प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर ने खुद भी इसे खाया है और हमारी बच्ची खाएगी। वाह, एक असली सुनहरा स्टेक है, जैसे दुबई रेस्तरां में। वाह, क्या पिच है। जब यह प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक को खाएगी तो मैं बच्ची का चेहरा देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो यह उसके लिए डिश आजमाने का समय है। केचप के साथ मीट उसे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन दादी का रसदार स्टेक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट निकला। सरल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। वाह, यह क्या है? गोल्डन स्टेक। यह सुंदर है, लेकिन क्या वह इसका स्वाद पसंद करेगी? मुझे नहीं लगता कि उसे ये पसंद आएगा। कमाल है। लेकिन दादी का स्टेक निस्संदेह पहला स्थान लेता है। एक कहावत है कि सरल चीजें ही सभी को पसंद आते हैं। इस बार चुनौती के प्रतिभागियों ने पूरी तरह से तैयार है। आखिरकार अब बच्ची सुशी खाना चाहती है। तैयार करने के लिए एक लंबी और मुश्किल डिश। शेफ को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं लगता। उसने सुशी के लिए एक विशेष चावल खरीदा और अब वो जल्दी से इसे एक राइस कुकर में पकाएगी। यह बहुत आसान था, लेकिन बहन को राइस कुकर की आवश्यकता नहीं होगी, न ही चावल न ही नोरी शीट्स की। आखिरकार वह सुशी को मीठी और खट्टी हरीबो रिबन से बनाएगी। उसमें गमी बार डालेगी। यस। हाँ, इस तरह से। और अब इसमें जेली आँखें डालना है। वो अपनी दादी को ठीक से डराएगी। और सुशी को अपनी आँखों से सजाएं। यह कितना कूल और रसीला निकला। और वसाबी के बजाय वह हर्षी चॉकलेट सॉस के साथ डिश को तैयार करेगी। वाह, रंगीन मीठा सुशी। वाह, मुझे जानना है कि क्या समुराई ने भी ऐसी डिश खाई थी। वैसे भी यह खूबसूरती से निकला। मीठा सुशी वही है जो आपको एक बच्चे के लिए चाहिए। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन शेफ ने एक बार जापान में मीजी राजवंश के शाही दरबार में काम किया था। सूर्योदय के समय वह शोगुन के निवास के पास स्थित रसोई में गई। उसने नोरी की एक शीट और मैट्स निकाली। वह उन पर माउंट फूजी के पास झरनों से निकाले गए पवित्र पानी में पहले भीगे हुए चावल फैलाती है। वह शाही बगीचे से एवोकाडोस लाई थी और मछुआरों को निवास के बगीचे में तालाब से उसके लिए सबसे ताजा ट्राउट मिला। शेफ ने फिलाडेल्फिया रोल को रोल किया, उन्हें प्लेटों पर डाला और उन्हें नाश्ते में राजा को दिया। मीजी राजवंश के राजा ने उन्हें खा लिया और फिर काम करने चले गए। अब वह इस रेसिपी से बच्चे के लिए इम्पीरियल फिलाडेल्फिया रोल अपने साथ लाई है। हाँ, लेकिन दादी सुशी को इतने अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन वो कुछ और लेकर आई है। पूरी फीलिंग को खीरे में भरा जा सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से अपना आकार रखती है। ऊपर मछली रखो और बस खीरे के टुकड़ों में काट लो और वाला, खीरा तैयार है। अब खाओ बेबी। जिसकी सुशी आपको सबसे ज्यादा पसंद है। खीरे के रोल अजीब लगते हैं, तुम उन्हें खाना भी नहीं चाहती।
शेफ के रोल बस स्वादिष्ट है, जैसे सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से आए हो। बस वही जो बच्ची ने ऑर्डर किया। Oh, yes. वाह, वो आँख कितनी मजेदार लग रही है। वाह, वो मीठे स्वाद का है। बच्ची सच्ची में इसे पसंद करती है। एक स्पष्ट एडवांटेज के साथ यह दौर बहन द्वारा जीता जाता है। इसे जारी रखो। चैनल पर एक कुकिंग चुनौती शुरू करे। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह, कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है। चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ, ये टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि ये कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी, कितना गंदा लग रहा है। मैं शैल इसमें ही छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत ही ठीक है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह, चीनी। चलो, मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, यह जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी, चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो, अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला, हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है। दादी ऐसा कहती है, पर देखें कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो, इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनारी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है। जेन को यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। इसलिए हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। यह मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा? कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। जरा देखो इसे। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो। थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल,
हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है। मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? ये उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है। आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है। मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको मुझे सोचने दो। ओह, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो ये आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखें। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हें हरा कर दूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामेल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं। नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामेल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। ये सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामेल और नट्स। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा। बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई? What? और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट पकाएं। वाह, इतना सुंदर। यह किया जाएगा। दादी हमेशा अपनी पोती को मीठे के साथ खुश करने के लिए तैयार रहती है। डोनट बनाना बहुत आसान है। हमें बस एक विशेष मशीन में डो का एक टुकड़ा डालना होगा और बहुत सारे डोनट्स बनाने हो तो फिर अधिक डो होने चाहिए। Awesome! सब कुछ जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। केवल मेरे डोनट्स रंगीन और चमकदार होंगे। Oh my! तुम लोग थोड़े धीमे हो। मेरे डोनट पहले से ही तैयार है।
अब उन्हें लाल ग्लेज में डुबोने का समय है। जरा देखो ये डोनट्स कितने सुंदर हैं। इसे ऐसे एक के बाद एक रख दिया। हाँ, अब थोड़ा सफेद ग्लेज जोड़ने का समय है, या इस तरह से और भी बेहतर होगा। थिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत बढ़िया। यह मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप का समय है। उन्हें सिरिंज में भरने की जरूरत है। वैसे सिरिंज के साथ दूसरों की प्रतिक्रिया देखना मजेदार होता है। रेनबो, दादी, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे क्यों डरा रही हो? मैं पहले से ही एक बुजुर्ग महिला हूँ। दादी, यह सिर्फ सिरप है, इतना परेशान मत हो। उफ, वेंसडे, तुमने मुझे अच्छी तरह से बुद्धू बनाया। खैर, डोनट्स पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी सिरप सही होगा। मैं सिरिंज को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैरी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। डोनट्स को सजाने के लिए साधारण चीनी का पाउडर ही काफी होता है। देखो इस तरह से। और मेरी डोनट्स सजावट के बिना ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा और रंगीन स्प्रिंकल डालूं तो यह अच्छा होगा। अब केवल इस बेकार जार को खोलना ही बचा है। चलो खुलो भी। यह तुमने क्या किया है? ओह, गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब तुम भी स्वादिष्ट हो। मेरे पास कुछ डोनट स्प्रिंकल्स अभी भी बचे हैं। मेरी का अब चुनने का समय है कि किसका स्वाद बेहतर है। सभी डोनट्स बहुत सुंदर हैं, लेकिन वेंसडे ने कुछ अलग किया है। बहुत ओरिजिनल डेकोरेशन है। आशा करते हुए स्वादिष्ट होंगे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डोनट्स की बात ही कुछ और है। चलो देखिए कि दादी ने क्या तैयार किया है। आपके डोनट साधारण है, मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए था। अब रेनबो के डोनट्स को चखना बचा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है। रेनबो और वेंसडे ने वास्तव में स्वादिष्ट डोनट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे ने कुछ और अधिक धमाकेदार किया है और उसके डोनट्स का स्वाद बेहतर है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पास्ता बनाए। यह किया जाएगा। मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे बनाऊंगी। तो यह शुरू करने का समय है। सबसे पहले हमें स्पैगेटी के एक हिस्से को पकाना होगा। यहाँ इसे इस तरह से डाल देती हूँ। वो तो है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कितना गर्म है। मैं इसे खुद नहीं करूँगी। जब पास में थिंग हो तो क्या दिक्कत। थिंग, बर्तन में जाओ और उसे पानी की जांच करो। अब मैं देख रही हूँ कि पानी तैयार है। हम इसमें नूडल्स डुबो सकते हैं। लेकिन मैं खरीदे गए नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे खुद बनाऊंगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे आटे से शुरुआत करनी होगी। स्वस्थ रहो। धन्यवाद। मैंने लगभग सभी आटे को गिरा दिया। हम एक अंडे को आटे में तोड़ेंगे। फिर इस मिश्रण को अच्छे से गूंद लेते हैं। इस आटे को छोटे गांठों में तोड़ना होगा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। तब मुझे रंगीन नूडल्स मिलेंगे। इस तरह से एक एक में अलग अलग रंग मिलाया। अब सब बढ़िया है। फिर हमें प्रत्येक गांठ को फैलाने की जरूरत है। फिर सभी स्ट्रिप्स को मिलाएं और उन्हें आवश्यक टुकड़ों में काट ले। इस तरह से बस। अब केवल नूडल्स को पकाया जाना है। घर का बना नूडल्स हमेशा स्वादिष्ट होता है। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई नूडल्स को भी प्यार से बनाया जा सकता है। Okay. उफ, भाप ने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया है। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही हूँ। क्या मैं केचप सही डाल रही हूँ? दादी, आप खुद ही देख लो। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। Okay. मुझे नूडल्स को पेंट करने का रेनबो का आइडिया पसंद आया, लेकिन इसे रंगीन क्यों बनाते हैं? यह भयानक है। नूडल्स काला होना चाहिए और हम इसे स्क्विड इंक से पेंट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से यह ठीक रहेगा। ताड़ा!
काले नूडल्स पर साधारण केचप भी बहुत कूल दिखाई देगा। और हम गमी आंखों की मदद से इसे और शानदार बना सकते हैं। वेंसडे फिर से सभी को डराना चाहती है। मेरे नूडल्स की बात ही कुछ अलग है। वह रंगीन और बहुत प्यारा है। मैरी पक्का इसे पसंद करेगी। रेनबो, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पास्ता कम से कम स्वादिष्ट होगा। स्क्विड इंक खाने को घिनौना बनाती है। बेकार है। आओ देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। जब मैं छोटी थी मुझे उनके नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, रेनबो ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। आओ देखें कि उसके खूबसूरत नूडल्स का स्वाद कैसा है। कमाल है। तुरंत देख सकते हैं कि नूडल्स भी रेनबो की तरह रंगीन है। मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मेरे लिए एक कॉकटेल तैयार करो। मुझे कुछ पीना है। यह तैयार किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। बेशक बच्चे, तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। हमें सैलरी से शुरुआत करनी होगी। आखिर इसे ऐसे ही सबसे उपयोगी चीजों में से एक नहीं कहा जाता है। यह अकेले ही किसी स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए काफी है। हाँ, इसे अच्छे से पीस दिया। मैंने पहले ही अपना तैयार कर लिया है। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ और सजावट के लिए यह डंठल। Okay. और मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के आधार पर अपना कॉकटेल बनाऊंगी। उन्हें मोल्डों में फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और फिर इसे ओवन में डाल देती हूँ ताकि वो एक बड़े लॉलीपॉप में बदल जाए। और जब तक कैंडीज पिघल रही हैं, कुछ तस्वीरें लेने और खुद कुछ कैंडीज खाने का समय है। तैयार हो गया। अब बहुत सी छोटी कैंडीज एक बड़े में बदल गई हैं। तो मुझे एक स्वादिष्ट ग्लास मिला। उनमें से प्रत्येक को मैं M&M's कैंडी से भरूंगी, जिसे मैं अलग अलग रंगों के द्वारा भरूंगी। हाँ, यह बढ़िया है। Nice. Yes. और स्प्राइट कॉकटेल का आधार होगा। मैं भूल गई थी कि सोडा भी छलक सकता है। अब मैं पूरी स्प्राइट की तरह महकूंगी, पर कोई बात नहीं। कॉकटेल किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। इसे अच्छे से डाल दिया, बस। और अंत में कुछ व्हिप्ड क्रीम और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाऊंगी। और लॉलीपॉप कभी भी खराब नहीं लगता है। Nice. बस यही। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और सुंदर कॉकटेल बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एक ग्लास सजाऊंगी। मेरे कॉकटेल का आधार भी स्प्राइट होगा, लेकिन इसे और अधिक दिलचस्प रंग देने के लिए मैं इसमें कुछ मिंट सिरप डाल दूंगी। हिंग, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। अभी रेनबो की क्रीम चुरा कर लाओ। मुझे भी उनकी जरूरत है। अच्छा किया। क्रीम गमी आग के लिए एकदम सही सपोर्ट होगा, जिसे मैं क्रीम के ऊपर रखने की योजना बना रही हूँ। और थोड़ा और स्ट्रॉबेरी सिरप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैरी, यह विजेता चुनने का समय है। वेंसडे, तुम सब कुछ इतना डरावना क्यों बना रही हो? इस आतंक को देखना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि कॉकटेल कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। एक स्नैक के रूप में एक गमी आग डालने का आइडिया शानदार है। दादी, क्या आपने फिर से सैलरी का कॉकटेल बनाया? आपको पता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं सीधे रेनबो के कॉकटेल पर जाऊंगी। टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से ग्लास बनाने का आइडिया शानदार है। कॉकटेल पी सकते हैं और ग्लास भी चाट सकते हैं। रेनबो, तुम बिना किसी बाधा के इस राउंड में जीत रही हो। मुबारक हो। ये मेरे प्रयासों को आखिरकार सराहा गया। अंत में मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। सबसे ज्यादा मुझे सीजर सलाद पसंद है। हाँ, यह आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं सलाद बना सकती हूँ। सलाद ठीक है। एक अच्छे सीजर के लिए हमें ताजा सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह इस सलाद का आधार है। और अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा।
इस तरह से इसे सजाएंगे। और टमाटर के बिना किस तरह का सीजर, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ क्रूटॉन्स डालना ही बचा है और सलाद लगभग तैयार है। हमें बस सॉस डालना है और थोड़े चीज ग्रेट करने की जरूरत है। और मैं मैरी के लिए कुछ ओरिजिनल करूंगी। वह कहीं भी साधारण सलाद खा सकती है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी खाने वाले सब्जी के फूल नहीं देखे हैं। रेनबो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे नहीं लगता कि मैरी को कभी गिफ्ट में यह खाने वाला बुके मिला होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होगी। कितना भयानक। रेनबो, यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। देखो कि यह कैसा होना चाहिए। साधारण शिमला मिर्च से मैं तुम्हें एक प्यारा चेहरा बनाना सिखाऊंगी। सिर का आधार शिमला मिर्च है, अंदर लेटस के पत्ते होंगे। मैं एक खीरे से जीभ बनाऊंगी और आगे ऑलिव्स की आंखें। और फिर यह ऑलिव्स यहाँ लगा दिया। अब टमाटर से सब कुछ सजा सकते हैं। और मैं मिर्च से सिंग बनाऊंगी। मैरी, यह एक विनर चुनने का समय है। रेनबो, यह बहुत सुंदर है। किसी ने सच में मुझे अभी तक सब्जी का गुलदस्ता नहीं दिया है। चलो ट्राई करें कि यह कितना स्वादिष्ट है। नहीं, ये सिर्फ सब्जियां हैं। दादी, लेकिन आपने मुझे सुना। मुझे आपका सीजर सलाद सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास इस दौर को जीतने का बहुत बड़ा मौका है। बहुत स्वादिष्ट। वेंसडे, तुम इस बार क्या लेकर आई हो? ओह, तुमने कितना भयानक सिर तैयार किया है। और मैं ऑलिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम बेकार। इस दौर में जीत दादी की होती है। उन्होंने वास्तव में स्वादिष्ट सीजर बनाया है। ये मुझे पता था मैं जीतने जा रही हूँ।